हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चा। मैं सेल्फ रामपुर सैनी। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस इज योर न्यू चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। एक्चुअली बच्चा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है, दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। अंदर जो लंग्स में एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, तो थ्रो डिफ्यूजन ये जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, उसको हम इनटेकिंग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दिस इज इनहेलेशन। ड्यूरिंग दी एक्सेलेशन, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर रिलीजिंग कर देंगे। दैट इज व्हाट दिस इज द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, एंड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो सेल्स होती है उसके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रीथिंग एंड देन आफ्टर लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, सो द पॉइंट नंबर वन, ब्रीथिंग इज व्हाट, दिस इज द gaseous exchange in between organism and environment. Okay, so in this type of ventilation or breathing process we are considering two important core concepts. Number one, inhalation. This is said to be what, intaking of oxygen, intake of oxygen. And the second process is what, releasing of carbon dioxide, releasing of carbon dioxide. Okay, so we are discussing about the two different points in this breathing process. But what is respiration, sir? So actually respiration is what, this is the oxidation of food. Okay, तो respiration की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फूड है, ऑर्गेनिक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है बच्चा, दिस इज द ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, राइट। सो ये जो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड देन दे आर रिलीज्ड एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। So this is what, this is energy currency of the cells. Yeah, you can say universal energy carrier, energy currency of cell. So actually respiration is what, this is what, this is the type of cellular respiration, cellular respiration. Okay, so this is what, this is the cellular respiration. That means what, this is found in what, this is found in between cells, right? तो यहाँ पे क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। यू कैन से दैट इन दिस इक्वेशन, ये हमारा फूड मटेरियल है ग्लूकोज, राइट ना, दिस इज द ग्लूकोज। सो व्हेनेवर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ 194 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस कैन बी रिलीज्ड 264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 108 ग्राम ऑफ water molecules. Okay, so this is what, which about it, this is molecular weight. Okay, this is what, this is the molecular weight. So respiration में क्या हो रहा है, हमने जो डाइजेशन के थ्रू फूड इंटैक्ट किया है, उस फूड इंटैकिंग फूड का क्या होगा, यहाँ पे बर्निंग होगा। यू कैन से लाइक दिस इज द ऑक्सीडेशन। एक्चुअली बर्निंग एंड ऑक्सीडेशन बहुत डिफरेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे फूड हमारा ऑक्सीडाइज होगा और उसकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस रेस्पिरेशन में डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज एंड द जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होता है। ओके, तो एक्चुअली ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज और फूड कंटेंट, फूड इज व्हाट, दिस इज और ग्लूकोज। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है इसके बीच में यहाँ पे बच्चों क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज कंटेनिंग 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, राइट। So this is 1, this is 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, राइट, सो दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रोकन डाउन होगा, एंड थ्रू दी ब्रोकन डाउन प्रोसेस सिंपली क्या होगा, यहाँ से एनर्जी लिबरेट होगी। तो दिस कैन बी रिलीज्ड इन नॉट इन ओनली सिंगल स्टेप। ओके, तो रेस्पिरेशन इज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप, so this is what, this is occur in various steps, right? So वो steps क्या है उसके बारे में भी मैं लेटर डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे जब ब्रोकन डाउन होगा, तो ब्रोकन डाउन होने से दिस कैन बी रिलीज एनर्जी। तो सर कितना एनर्जी रिलीज करेगा ये, अरे हाँ बच्चा, दिस कैन बी रिलीज 6 at 6 किलो कैलोरी
per mole energy. Okay, this is what, this is the energy released during the aerobic respiration. This is important. Okay, now the point is what, थ्रो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ से, इससे कितना एटीपी सिंथेसाइज होगा सर? तो एक्चुअली इन एरोबिक रेस्पिरेशन यू कैन से दैट in normal way total ATP are producing 40, okay, otherwise 38 through the what, through the net gain ATP, and through the subtle system this can be produced 36 ATP. ये बहुत बड़ा झोल है, इसको मैं आपको बाद में क्लेरिफाई करूंगा. You can just remember total ATP are produced 40, okay. So during the aerobic respiration total ATP are produced 40, net gain बच्चा बाटी, net gain 38, and through the subtle system, so this can be released 36 ATP. Okay, so this is very important part. I hope this point is done. Okay, so the point is what, how ATP will be synthesized, ATP कैसे बनता है, ATP क्या है? तो बच्चा पार्टी ATP is what, ATP is a polynucleotide sequence. ये एक polynucleotide sequence होता है और इसका जो फॉर्मेशन है, ओके, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडेनोसिन डाई ADP molecule. You can say ADP, okay, ADP molecules, right? So you can see respiration जो है उसका एरोबिक रेस्पिरेशन का एफिशिएंसी कितना है. अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, उसमें से बचा 40 ATP जो है वही फर्दर फॉर्म होता है. अगर मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ ATP से, एक ATP मॉलिक्यूल से, तो यू कैन सी दैट दिस कैन बी रिलीज 7.3 और 8.15 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होता है. जस्ट थिंक अबाउट इट, टोटल ATP कितना बन रहा है 40, और देन उसके बाद में हमारे पास में जो एक ATP से कितना एनर्जी निकल रहा है, अराउंड 8 किलो कैलोरी, अप्रोक्स 8. तो तब भी जाकर ये 320 नियर बाई हो रहा है. दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, यस और नो? सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करते हैं. सर दो वैल्यू आपने क्यों लिखा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज वेरी सिंपल. ये ओल्ड वैल्यू है और ये न्यूली डिस्कवर्ड वैल्यू है. ओके, इसको थोड़ा सा एक बार रेक्टिफाई करते हैं कि क्या ये प्रोसेस चल रहा है. So actually, the total ATP efficiency is what, 38 or 40? We are considering both, and you can see that whenever we put the value 7.3 or 8.15 out of 686 multiply by 100, so you can see that out of this is come around 41 to 45%. इसका मतलब ये कि जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है 686 किलो कैलोरी, उसमें से बच्चों पार्टी सिंपली कितना फॉर्म होगा 40 to 38 और 36 ATP यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब क्या, द एफिशिएंसी ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन वाज अराउंड, दिस इज अराउंड 41 to 45%. दैट मींस फॉर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके थ्रू केवल और केवल 40 से 45% जो एनर्जी वही ATP सिंथेसाइज कर पा रहा है. बाकी का यानी कि लगभग आपका कितना, अराउंड 55% से 60% जो पार्ट ऑफ जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन से दैट दिस कैन बी, यू कैन से दैट 41 to 45% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज कैन फॉर्म ATP, and remaining lost in the form of heat. So I think this point is completely done. Okay, so this is very important. Next is what, respiration is what, respiration is considered what. So respiration, yeah, this can be occur in living cells, right? So this is what, this is the biological process. ये बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज. दिस इज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप. ओके, दिस कैन बी अकर इन मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल. इज दैट क्लियर? रेस्पिरेशन इज व्हाट, दिस इज द एम्फीबोलिक प्रोसेस. व्हाई वी आर कंसिडरिंग एम्फीबोलिक सर? एम्फीबोलिक प्रोसेस, इसका क्या मतलब है?
अच्छा, एम्फीबोलिक प्रोसेस का मतलब है कि रेस्पिरेशन में एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस व्हाट, दिस इज सेड टू बी कैटाबोलिज्म। यहाँ कैटाबोलिज्म तो होगा क्योंकि यहाँ पे फूड का क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, फूड हमारा ब्रेक हो रहा है। ओके, बट इन द क्रैब साइकिल, रिमेंबर इन द क्रैब साइकिल देयर आर सम organic molecules are formed which can be synthesized new further biomolecules। क्लियर है? तो वो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लाइक क्रैब साइकिल में क्या होता है कि जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है, सक्सिनिल कोई एंजाइम होता है, तो ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। जैसे क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन करता है, लाइक जो हीमोग्लोबिन है उसका हेड का फॉर्मेशन करता है, साइटोक्रोम का जो हेड है उसका फॉर्मेशन करता है, राइट। सो एक्चुअली दिस पार्ट इज व्हाट, एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्यों बोला इसको हमने, बिकॉज दिस कैन बी सिंथेसिस ऑफ न्यू बायोमोलिक्यूल। तो ये कुछ नए बायोमोलिक्यूल्स भी बनाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज एम्फीबोलिक। So this is very very important, dialections can be put up from here, amphibolic. Respiration is what, this is the exergonic process. Okay, this is what, this is exergonic. तो respiration में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, that's why this is considered as a what, exergonic। exergonic का मतलब होता है इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो this is what, this is energy releasing process। ओके, रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। वी कैन से दिस इज एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लो प्रोसेस। व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज स्लो, जैसे सपोज करो किसी पेपर को आप अगर बर्न करते हो तो सिंपली क्या होता है, उससे तुरंत वो जो पेपर वो बर्न होकर हीट रिलीज कर देता है। बट रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे फूड जो इसके पास में देन फूड तुरंत एक तरह से ऑक्सीडाइज होकर देन एंड देयर इमीडिएटली वो जो है क्या नाम से आपका एनर्जी रिलीज कर देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो एक्चुअली ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन दिस इज व्हाट, दिस इज अकर इन मल्टीपल स्टेप, दैट्स व्हाई दिस इज स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली कम्बशन, स्लो प्रोसेस। सो आई होप दिस इज द फीचर ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, स्टेप वाइज, नेक्स्ट एम्फीबोलिक, नेक्स्ट एक्सर्गोनिक, and next is what, enzyme controlling, and the last is what, slow process. After that we are discussing about the respiratory substrate। ये respiratory substrate क्या होता है, actually during the respiration the organic macromolecules are oxidized, so all kind of organic macromolecules which can be further undergoing in oxidation process, that are said to be what, respiratory substrate। okay, so respiratory substrate किसको हम consider करता है, these are what, these are the organic substrate which undergo oxidation। This is what bacha bate, this is said to be respiratory substrate, and there are 4 type of respiratory substrate, like number 1 carbohydrate, another is what, fat, next is what, proteins, and the last type is what, organic acid। okay, the most important point is what, the carbohydrate are what, carbohydrate are what, they are the most common respiratory substrate, most common, and the organic acid are what, they are the least common respiratory substrate, point number 1। okay, and this carbohydrate, you know, glucose is what, जब किसी को कोई भी चक्कर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंस्टेंट डॉक्टर जो होता है उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। व्हाई, बिकॉज दिस ग्लूकोज कैन बी गिव्स एनर्जी इमीडिएटली, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं ड्यूरिंग द मैच या लाइक ड्यूरिंग द जो एथलीट्स होते हैं, तो वो सिंपली ग्लूकोज, जो ग्लूकोन डी आपने सुना होगा, लाइक, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट source of energy। yeah, fat is what, yeah, this is what, this is produce most energy yielding substrate, energy yielding substrate। ऐसा क्यों, बिकॉज बच्चा इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 के आसपास, लाइक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, राइट। बट जो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स होते हैं, ये इनमें जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली ग्लूकोज। सो दैट मींस व्हाट, आफ्टर थ्रू द ऑक्सीडेशन दिस कैन बी रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी।
प्रोटीन्स जो है दिस इज यूज्ड व्हेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल। जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अवेलेबल नहीं होगा, इन दोस केस दिस प्रोटीन इज यूज्ड, बट प्रोटीन इज नो लॉन्गर यूज। प्रोटीन लंबे टाइम तक यूज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारी आफ्टर whenever like carbohydrate fats are not available, in those case proteins are oxidized but proteins are no longer used। ठीक है, इन those case proteins जब उसका ऑक्सीडेशन होगा थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, हमारी जो मसल्स होती है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है एंड वी फील फैटी। ओके, एंड देयर आर सम ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक oxalic acids and like malic acids, so they are also the example of organic acids। okay, and the carbohydrate like glucose, आप इसको याद रख सकते हो, and the second example is what, fructose। so there are two examples of carbohydrate, okay, and two examples of organic acid। next बच्चा पार्टी, another point is what, floating and protoplasmic respiration। ये क्या है सर? actually whenever we are using carbohydrate, this is a type of respiration। okay, this is what bacha part, this is a type of respiration on the basis of respiratory substrate। okay, so floating respiration में क्या होगा, when we used carbohydrate and fat as respiratory substrate, this is said to be floating respiration because रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज सेड टू बी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एंड व्हेन वी आर यूजिंग एज अ प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म, दिस इज व्हाट, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो जब हम प्रोटीन यूज करता है, प्रोटीन यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, this is considered as a protoplasmic respiration। okay, so this is the type of respiration on the basis of respiratory substrate। another point बचा पार्टी, do plant breathe? क्या plant भी breathe करते हैं? yes। so plants can also perform breathing process, but in which you can say that plants में क्या होगा, plants में they परफॉर्म ओनली गैसियस एक्सचेंज। यहां केवल क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज। ओके, सो व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन प्लांट रेस्पिरेशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन? प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है सर? प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एनी स्पेशल ऑर्गन्स, इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। हाँ, इनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स हो सकते हैं, दे कंटेनिंग व्हाट, कंटेन लाइक लंग्स, इनमें लंग्स होता है, इनमें गिल्स होते हैं, इनमें लंग्स हो गए, गिल्स हो गए, ट्रैकिया हो सकती है। ओके, तो ये इनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। इनमें स्लो रेट से रेस्पिरेशन होता है बॉयज, स्लो रेट से, इनमें थोड़ा सा फास्टर होता है। ओके, हाँ, दे आर कंटेनिंग स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। so this is the key difference between in plant and animal respiration। okay, so they are containing stomata and lenticels, okay, so this is the basic difference between plant and animal respiration। okay, yeah, next point is what, why plant do not need any respiratory organs? this is very easy questions and this is clear cut given in NCERT कि क्या कारण है कि प्लांट पे कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। क्या रीजन है सर? तो पहला रीजन NCERT में दिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर ग्रीन। यू नो, जो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, तो प्लांट में जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, मेनली जो ग्रीन सेल्स कौन सी होती है, मेसोफिल सेल्स, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ पैनकाइमेटा सेल्स। तो पॉइंट नंबर 1, पैनकाइमेटा जो सेल्स होती है उनमें पोर्स होते हैं, इसमें स्पेस होता है, एंड थ्रू दिस स्पेस इंटैकिंग जो होगा वो इजी होगा। पॉइंट नंबर 1। ओके, सो एक्चुअली द पॉइंट इज वो, दिस इज द ग्रीन सेल्स। ये जो ग्रीन सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ओके, और ये जो मेसोफिल है ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन होता है पैनकाइमा का,
and the through the photosynthesis you can say that ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज कर देगा. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1. लिविंग सेल्स, एवरी प्लांट पार्ट्स या एवरी लिविंग सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज फाउंड एट द लीफ सरफेस एंड लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होती है. इसका मतलब ये एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है और ड्यू टू दिस रीजंस, ठीक है, इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि बॉडी के अंदर होगा तब उनको थोड़ा सा एक तरह से अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्रिएट करना पड़ेगा. So this is the second number. Point number 3, they are containing specific structures like stomata and lenticels for the respiration process. तो इनमें स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं. स्टोमेटा क्या होता है सर? या स्टोमेटा, दिस इज द टिनी पोल लाइक अपर्चर in the lower epidermis of the leaf. Okay, this is what, this is the stomata. Lenticels is what? This is what बच्चा पार्ट है. This is the part of dicot woody stem. Dicot woody stem. तो ये डाइकोट वुडी स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा. एंड दिस इज प्राइमरी हेल्प इन व्हाट, गैसियस एक्सचेंज. ओके, जो स्टेम होता है दिस इज फाउंड इन व्हाट, दिस इज फाउंड इन लीफ. लीफ में भी प्रेजेंट होगा और स्टेम में भी आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो बोथ स्ट्रक्चर आर द की फीचर ऑफ व्हाट, बोथ स्ट्रक्चर आर की फीचर ऑफ प्लांट्स, नॉट एनिमल्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर द रेस्पिरेशन. ओके, सो देयर आर 3 रीजंस. अनदर रीजंस कैन बी लाइक प्लांट्स में क्या हो सकता है कि इनको जो इनका जो ऑक्सीजन डिमांड होती है इनका ये खुद कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कैटेक करते हैं. इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एक लार्ज ट्रांसपोर्टेशन जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं उनका लार्ज लेवल पे एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है कंपैरेटिवली एनिमल्स. ओके, सो दैट द फ्यू रीजंस, एक्चुअली 3 रीजंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. ओके, नाउ इसके बाद में बच्चा हम बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर अकर इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. यू कैन से दैट द फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज अकर इन 4 स्टेप. 4 स्टेप में होगा ये. द फर्स्ट इज व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस. सेकंड स्टेप इज व्हाट, लिंक रिएक्शन. थर्ड स्टेप इज Krebs cycle, and the step number 4 is what, ETS, electron transport system, या ETC, electron transport chain. तो बच्चा this process like a glycolysis and Krebs cycle ये present होगा. Glycolysis, this can be found in the cytoplasm of the cell, but जो link reaction है Krebs cycle है ये present होगा in mitochondria. In mitochondria. So I hope this point is done. Another structures you can say that in anaerobic respiration, ये इसमें केवल एक स्टेप हम कंसीडर करते हैं, only glycolysis. Okay, glycolysis. This is single step. This is what? This is a single step of anaerobic pathway. Anaerobic cycle. Okay, so actually you can say that बच्चा पार्टी glycolysis, this can be found in what, both aerobic and anaerobic. ये most common pathway, universal pathway है which can be found in all kind of living cells. Okay, सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा. एंड देन कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर. नाउ आफ्टर दैट हम डिस्कशन करने वाले हैं द फर्स्ट कॉमन साइकिल इज व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस. ओके, so the first point is what, glycolysis is what, this is a Greek term. Point number 1. Okay, this is the Greek term glycolysis. Actually this is composed of 2 terms, glycose plus lysis. Actually glycose means what, yeah, glycolysis, glycose, and the second term is what, lysis. तो बच्चा पार्टी ग्लाइकोज बना है ग्लूकोज से. दिस इज अ सिंपल मोनोसैकेराइड, यू कैन से सिंपल सुगर. एंड लाइसिस जो बना है दैट मीन्स व्हाट, splitting, you can say breakdown. So what mean is glycolysis? Actually glycolysis is what, this is splitting of glycolysis, yeah, sorry, splitting
स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो जो शुगर के स्प्लिटिंग की बात करता है, ओके, दैट इज सेड टू बी ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना बच्चा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पथवे, इसको हम ईएमपी पथ भी बोलते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड ईएमपी? बिकॉज दिस इज डिस्कवर्ड बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, ओके। ई फॉर एम्बेडन, M for Parnas, M for Marov, Embedden, M for Marov, and P for Parnas. Okay, so this is a 3 different scientists discovered the glycolysis. Another point is what? In glycolysis, bacha party, during the glycolysis, 1 molecule of glucose gets converted into what? 2 molecules of pyruvic acid, okay, through the oxidation process, right? And this oxidation is what? This is the partial oxidation. So what means partial oxidation? You can see that in this glycolysis, partial oxidation occurs. Partial oxidation. So what means partial oxidation, sir? Partial oxidation का मतलब ये है, this is said to be what? Partially का मतलब होता है incomplete oxidation. इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज अकर ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होगा ड्यू टू व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की रिमूवल के कारण हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण नहीं हो रहा है, तो बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, ओके। इन द ग्लाइकोलाइसिस, इन द क्राफ्ट साइकिल एंड द लिंक रिएक्शन, सभी के अंदर जितना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, ओके। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बात की? दिस इज व्हाट? दिस इज 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप प्रोसेस। इसमें टोटल 10 स्टेप होती है एंड ऑल आर रिवर्सिबल, सब रिवर्सिबल है एक्सेप्ट 1, 3, 10, एक्सेप्ट 1, 3 and 10। ये 3 स्टेप्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, ओके, एंड ऑल आर इरिवर्सिबल। डन। ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें क्या होगा? दिस इज व्हाट? ग्लूकोज कन्वर्टेड इन व्हाट? 2 molecules ऑफ पायरुविक। तो यहां बच्चा क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक में कन्वर्ट होगा, ओके। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द 1 molecules ऑफ ग्लूकोज। कैन यू सी दैट? दिस इज द ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज 1 molecules and 6 कार्बन, ओके। और ये कन्वर्ट होगा आपका C3H4O3, ओके, 2 molecules। दिस इज व्हाट? दिस इज pyruvic acid। दिस इज 2 molecules and 3 carbon containing compound, okay, done। During the glycolysis there is no oxygen involved and there is no carbon dioxide released, so no oxygen involved and no carbon dioxide release, done, okay। Another features are what, bacha party? During the glycolysis you can see that this is the common most, this is what? This is the common in both what? In aerobic and anaerobic process। ये दोनों का ही फीचर है, ऐसा नहीं कि केवल एरोबिक में हो रहा, दोनों में ही होगा। दैट मींस व्हाट? यू कैन से common both, that means what? This is universal। this is what? This is universal। why this is universal? Because this is found in all type of organism, all type of living organism, okay, from bacteria to humans, सभी में present होगा। this is said to be universal। that means present in all living, तो ये सब लिविंग में प्रेजेंट होगा, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, रेस्पिरेशन, तो दिस इज व्हाट? यहाँ पर हमने इसको क्या बोला है? पार्शियल ऑक्सीडेशन, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पार्शियल ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आई थिंक दिस पॉइंट इज डन। तो रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में एक और पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था अभी रिसेंटली, कि जो सिंपल सब्सटेंसेस होंगे लाइक ग्लूकोज इज व्हाट? अच्छा बात है, ग्लूकोज इज व्हाट? दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल, राइट।
दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मोनोसैकेराइड। तो ये जो सिंपल मोनोसैकेराइड होते हैं दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, जो सिंपल मोनोसैकेराइड होते हैं वही ऑक्सीडाइज होते हैं। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स सॉरी जो पॉलीसैकेराइड हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है, वो डायरेक्टली क्या नहीं होगा, वो डायरेक्टली कन्वर्टेड नहीं होगा पायरुविक एसिड में। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल सर? लिसन एवरीवन, यू नो लाइक प्लांट जब खाना बनाते हैं तो वो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, और ये जो ग्लूकोज होता है ना बच्चा पाठ, ये स्टार्च के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। स्टार्च जो है वो तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो ये जो फूड जो होता है ये अलोंग द वाटर, एक्चुअली समझो इस बात को, अंडरस्टैंड करो। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, लिसन लिसन लिसन, दिस इज द प्लांट लीफ, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट लीफ है हमारा। ओके, अब यहां लीफ में क्या होगा, ये मीजोफिल सेल्स है। इस मीजोफिल में यहां बच्चों क्या हो जाएगा, फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सुनो, यहां खाना बन जाएगा। खाना बनेगा, वो बनेगा किसके फॉर्म में एक्चुअली, लाइक ग्लूकोज के फॉर्म में। देन दिस कैन बी स्टोर्ड इन व्हाट, सुक्रोज। ये सुक्रोज के फॉर्म में इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्लूकोज है, जो सिंपल मोनोसैकेराइड है, दिस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, बट जो कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, कैसे कन्वर्ट नहीं होगा, यू कैन सी दैट सुक्रोज कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली नॉट कन्वर्टेड इन पायरुविक एसिड। तो ये डायरेक्टली कन्वर्टेड जो है पायरुविक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। तो प्रोसेस क्या होगी इसमें, जो सुक्रोज है हमारा, सुक्रोज in the presence of invertase enzyme. Okay, so this is what, this is containing a formula says 12H22O11। ये इन्वर्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा बच्चों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। so glucose is what, this is a 6 carbon molecules, fructose is also 6 carbon molecule। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो दे आर फॉर्म थ्रू दी व्हाट, थ्रू दी इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम सिंपली क्या करेगा, वो सुक्रोज को पहले क्या करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा, देन उसके बाद में इसको इसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में दोनों ही सेपरेटली एंटर कर सकता है। तो बात मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार्च होता है, कंपेरेटिवली जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च वो डायरेक्टली एज ए ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दिस इज इनसोल्यूबल इन नेचर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टार्च होता है बच्चों, स्टार्च, this is what, this is insoluble, okay, and not used in, yeah, this is not used in what, this is not used as a transporting material, transporting food। okay, so initial starch, plants use sucrose। I hope all the points are done। okay, so they are the basic features, they are the basic features of this glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, इसके स्टेप्स देखते हैं। 10 स्टेप्स की हमने बात की थी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये कन्वर्ट होगा इन फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, तो ये जो पहली स्टेप है जिसमें बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। कैन यू सी दिस, ग्लूकोज पहले स्टेप में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इन द फर्स्ट स्टेप। सो यू कैन से दैट इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, in glucose structure this is containing 6 carbon, so this is what, this is the 1 molecules or 6 carbon containing compound, and this is also 1 molecules and 6 carbon containing compound. Difference is what, at the site of 6 carbon they are containing phosphate, and this phosphate is come from what, this phosphate is come from what, yeah, this phosphate is come from what, after utilization of ATP। तो ये जो phosphate है ये कहाँ से आया, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है क्या, ATP का used।
और एटीपी का यूज होगा, तो यहाँ हमारा बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके 6 कार्बन से जुड़ेगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. So this is said to be what? This is said to be activation of glucose state. Done. And this is controlled by what? इसको कंट्रोल करता है स्पेसिफिक enzyme. Name of this enzyme is what? Hexokinase or glucokinase. And the coenzyme is what? Magnesium. Okay. So this is what? This is the first process of glycolysis. This is irreversible in nature. During this step, you can see that during this step, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. दैट मींस व्हाट, फॉस्फेट इज एडेड एट द साइट ऑफ सबस्ट्रेट. सो दिस इज सेड टू बी पीओएस. पीओएस मींस व्हाट, फॉस्फोरिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. स्टेप नंबर 1. आई होप दिस पॉइंट इज डन. ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप, दिस इज रिवर्सिबल स्टेप. ये रिवर्सिबल होगा. इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो बच्चा अगेन ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है, ओके, so the conversion is done by what, isomerase enzyme. Why isomerase? Because glucose and fructose both are functional isomers. Functional isomers ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेसिकली. और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, C6H12O6, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है. ओके, तो ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर. ओके, and this is also one molecules and then 6 carbon containing compound. Okay, done. Third step, again after that fructose 6 phosphate convert into what, this fructose 6 phosphate जो है वो convert होगा fructose 1,6 bis phosphate. तो यहाँ पे दो molecules जो है, दो phosphate जो molecules है वो add होंगे at the site of फर्स्ट एंड 6 कार्बन. तो ये कहां से आया, ऑलरेडी 6 के पास में, तो 1 के पास में कहां से आया, तो दिस इज कम फ्रॉम आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल. अरे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना. ये सुनो, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, सपोज आपको 1 करोड़ का बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको कुछ करोड़ रुपीज तो चाहिए. आपको अगर 100 करोड़ का बिजनेस करना है तो कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 करोड़ CR तो चाहिए. ठीक है, ज्यादा पैसा आप तभी बना पाओगे जब आपके पास में कुछ पैसा होगा. विदाउट पैसे तो कोई बिजनेस होता भी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ इन्वेस्ट किया, यूटिलाइजेशन किया, और क्या बना दिया बच्चों, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके फर्स्ट कार्बन से एड ऑन हो जाएगा. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय व्हाट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ओके, एंड द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, मैग्नीशियम आयंस, Mg+2 आयंस आल्सो. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर डन. यहाँ तक तीनों चीजें क्लियर हो गई. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3. ये जो स्टेप नंबर 3 है, दिस इज ऑल्सो पीओएस, फॉस्फोरिलेशन ऑफ सबस्ट्रेट. यहां पर भी क्या होगा, फॉस्फेट जो होगा वो एड होगा एट द साइट ऑफ सबस्ट्रेट. आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर डन. यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी. इन द थर्ड, आफ्टर थर्ड स्टेप, जो एल्डोलेज एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम, तो ये बच्चों क्या करता है, ये फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट को ब्रेक करता है इन 2 molecules. One molecule is what, PPGAL. This is the triose phosphate. And another triose phosphate is what, another structure is what, dihalf. Okay, name of this PGL is what, phosphoglyceric aldehyde. And this is said to be what, dihydroxy acetone phosphate. So actually at initial level you can say that both the PGAL, actually this PGAL and this dihalf, both are isomers to each other. ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं. ओके, तो एक्चुअली इन दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस डाइहाफ जो होता है यहाँ से आगे जाके कंटिन्यू नहीं करता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एंड दिस इज कंप्लीटली कन्वर्ट इन व्हाट, ये कन्वर्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है ये इसके अंदर PGAL के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो PGAL है, इनिशियली दोनों का 1 मॉलिक्यूल्स बनता है, बट ड्यू टू इनकन्वर्टेबल कंडीशंस यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं PGAL के, 2 मॉलिक्यूल्स आगे एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस. आई होप दिस पॉइंट इज डन. सो एट इनिशियल लेवल this is what, this is the 3 carbon,
एंड दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो दिस इज योर स्टेप नंबर 4, दिस इज योर स्टेप नंबर 5। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा बच्चा? अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एडिंग ऑफ फॉस्फेट है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी है, वो किस किस में हो रहा है? एटीपी स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 3 के अंदर। इस स्टेप में अभी पीजीए हमारे पास में फॉर्म हुआ है, लेटर देन इसके बाद में क्या होगा? आगे इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो पीजीएएल के यहाँ पे सिंपली कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास में? 2 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये जो डाई हाफ है वो इसमें इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। जो हमारे पास में पीजीएएल का एक 3PGL के 2 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, तो दीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL phosphoglyceric aldehyde they are convert into what? This in the 6th step, step number 6. Okay, 1, 3, 10 are irreversible and all are reversible. Done? All are reversible. तो ये हमारा स्टेप जो है ये कैसा है? रिवर्सिबल होता है। तो PGAL ये कन्वर्ट होगा बच्चों किसके अंदर? This can be convert into what? 1,3 bis phospho या 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज द स्टेप नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है, एल्डिहाइड, वो कन्वर्ट हो रहा है एसिड के अंदर। ओके, तो कैसे स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी? लाइक यू कैन सी दैट दिस इज द एल्डिहाइड CCC एंड देन एल्डिहाइड लाइक CHO ग्रुप, और ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, एंड दिस कैन बी कन्वर्ट इनटू व्हाट? CC एंड देन COOH। ओके, so this is the carbon 1, carbon 2 and carbon 3. In this step you can see that यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट होगा, तो दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या होगा? एक प्रोसेस होगी, दिस इज व्हाट? दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेशन है ये पार्शियल होगा स्टेप नंबर 6 के अंदर। ओके, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट dehydrogenase। डिहाइड्रोजनेशन होगा, दैट मीन्स द प्रोसेस नेम इज व्हाट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। स्टेप कौन सी होगी हमारी? ऑक्सीडेशन। और इसमें ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स व्हाट? ये क्या रिलीज कर देगा बच्चों? ये रिलीज कर देगा NAD। ठीक है, NAD दिस इज सेड टू बी कोएंजाइम। ठीक है, ये कोएंजाइम होता है NAD, और ये NAD प्लस, सॉरी, ये जो NAD प्लस है, दिस इज यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ 1 PGAL मॉलिक्यूल्स। एक PGL मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन रिडक्स रेटिकुलम को यूज करते हुए उसको रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ NAD प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना देगा NADH.H प्लस। व्हेन वी आर यूजिंग 2 PGAL molecules, इसका मतलब दिस कैन बी यूज्ड 4 प्रोटॉन्स, सॉरी 4 हाइड्रोजन। ओके, इसको रिमूव करके सिंपली बना देगा 2 NADH.2H प्लस एंड देन फ्रॉम द 2 NAD प्लस। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगी, दिस इज व्हाट? दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 जो आएगी, स्टेप नंबर 7, इसमें क्या होगा? 1,3 डाई PGA मीन्स व्हाट? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी बच्चों हमारी। इसके बाद में हम बात करते हैं 1,3 डाई PGA से। अब हमारा बनेगा 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे डाई PGA से क्या बनेगा? डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारा? PGA। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टेप नंबर 7। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं SLP। व्हाई SLP? बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस कैन बी रिलीज सम एनर्जी अमाउंट। यहाँ पे बनेगा हमारा, ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज द 2 मॉलिक्यूल्स एंड दिस आल्सो सिंथेसाइज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। ये जो प्रोसेस होती है इसमें हमारा फॉर्म होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स, और इस ATP मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे जो हमारा है वो है ADP, 2 ADP मॉलिक्यूल्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ 2
ADP molecules and inorganic phosphate. This can be synthesized 3-phosphoglyceric acid. ये बनाएगा 3-phosphoglyceric acid. ओके, 3-phosphoglyceric acid बना देगा SLP प्रोसेस के थ्रू. SLP का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है कोई भी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट मतलब जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो सबस्ट्रेट के लेवल पे होता है. दैट इज सेड टू बी SLP. PGS से आगे बनेगा स्टेप नंबर 8 में. अगेन दिस इज ऑल्सो स्टेप नंबर 8. ये यहाँ पे बनेगा 2 PGA, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनेगा. 2 molecules. Then in this process what will happen? In this process may be simply same process होने वाली है यहाँ पे. तो बच्चों इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम का में यहाँ पे SLP होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा. स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, आइसोमरेज एंजाइम में प्रेजेंस में 3 कार्बन जो कंटेनिंग PGA है 2 मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट होगा PGA के अंदर. ओके, एंड देन इन स्टेप नंबर 9 यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास में है 2 PGA मॉलिक्यूल्स और ये कन्वर्ट होगा हमारा, या दिस इज द स्टेप नंबर 8 ना, 2 PGA. ओके, इससे बनेगा PEP. दिस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल इक्वेशन. तो यहाँ बनेगा 2 PEP और ये जो 2 PEP होता है इसके दोनों के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. This is containing 2 molecules in the presence of what, enolase enzymes. यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और इनोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में सिंपली ये PP का फॉर्मेशन कर देगा. फाइनली इन दिस स्टेप नंबर 10 विच इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो 2 PP है वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड. और ये पायरुविक एसिड बचा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा. ओके, और अगेन दिस इज द स्टेप नंबर 10 विच इज सेड टू बी SLP प्रोसेस. और इस SLP प्रोसेस में यहाँ पे 2 ATP फर्दर फॉर्म होगा एंड विद द हेल्प ऑफ 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. क्लियर है? तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा हमारा, दिस इज पायरुविक kinase, a pyruvate kinase, and for this reactions 2 kind of magnesium plus potassium coenzyme are required. So this is very important points इस process के लिए. So you can see that the glycolysis is containing 10 step. ये जो complete glycolysis या 10 step process होता है उसमें से 10 step हमने यहाँ पे देखी है. अगर हम इसको पूरा याद भी नहीं कर पा रहे तो मैं आपको कुछ स्टेप को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा इन शॉर्ट मैनर के अंदर कि क्या कंक्लूजन हमारा आना चाहिए. एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस पोर्शन. एक बार देखते हैं पहले ग्लाइकोलाइसिस का कंक्लूजन क्या है. दिस इज द कंक्लूजन. पहले हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला जो हो रहा है वो हो रहा है फॉस्फोराइलेशन. और फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन ये बहुत डिफरेंट है. फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ओके, दोनों अलग अलग है. तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट में क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फेट एड होगा, एडिंग ऑफ फॉस्फेट, एड सबस्ट्रेट. और बच्चों ये जो POS है दिस इज अकर इन 2 स्टेप. ये 2 स्टेप में होगा. स्टेप नंबर phosphorylation of substrate, yeah sorry, this can be occur in 3 step not 2 step actually. ये आपका होता है 3 स्टेप में. so the 3 steps, step number 1, step number 3 and step number 1 3 6. यहां पर हमने पहले बात की थी कि जो स्टेप नंबर 1 3 ये दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन है. yes or no? स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 6, दिस इज व्हाट, जहां जहां फॉस्फेट जुड़ता है इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में, इसको हमने बोला बच्चों, इसको हमने कंसिडर किया एज ए व्हाट, एज ए फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है,
अब यहाँ पे तीन जगह पे कौन कौन से तीन स्टेप है, इसमें से जो 1 and 3 है, 1 and 3, 1 and 3 1 and 3, 1 सेकंड यार, या डन 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 डन। हाँ तो बच्चा वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप नंबर 1 and 3। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये दोनों, एंड दिस इज सेड टू बी व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी को हमने क्या बोला था, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी में ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 कैसे होता है स्टेप नंबर 1 एंड 3 में। एंड दिस स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो इसमें क्या क्या होगा, मैं एक तो आपको ग्लूकोज से क्या बनेगा बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate। So there are two steps where ATP it utilized, you can say that in the step number 1, step number 6। So I hope this point is done। Next is what, the second conclusion is what, SLP। SLP का मतलब क्या होता है, substrate level phosphorylation, substrate level of phosphorylation। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है बच्चों, ये होता है स्टेप नंबर 7 and 10 के अंदर, जहां पे डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज होता है एट द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, so you can say that this can be occur, SLP occur in the glycolysis at two steps, step number 7 and step number 10। स्टेप नंबर 7 में क्या बना था, 1,3 bis PGA और 1,3 bis PGA, और हमारे को ऑब्टेंड हुआ था व्हाट, 3 PGA। स्टेप नंबर 10 में क्या हुआ था बॉयज, स्टेप नंबर 10 में हमारे पास में था 2 PP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PP, वो कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड के अंदर, 2 पायरुविक एसिड के अंदर। सो देयर आर 2 स्टेप वेयर SLP का। SLP का मतलब क्या होता है, SLP का मतलब क्या होता है, ATP फॉर्मेशन एट द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट होगा, वो फॉस्फेट निकालेगा और वो फॉस्फेट जाके सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा, दैट इज व्हाट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? ओके, SLP के आफ्टर हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टू द व्हाट, ऑक्सीडेशन। कितने स्टेप है जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन देखो देखिए कितना स्टेप है जहां ऑक्सीडेशन हुआ है। So oxidation occur in step number 6, where does 3 PgAl, जहां पे 3 PgAl जो है वो कन्वर्ट होगा इन व्हाट, 1,3 bis phosphoglyceric acid। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स है और सिंपली कन्वर्ट होगा इन व्हाट, 1,3 bis phosphoglyceric acid में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन से दैट 2 NADH2 आर formed from the what, from the NAD plus। So this NAD plus is what, this is the coenzyme, and after removal of hydrogen ये क्या बना लेगा, reduced coenzyme। okay, तो ये सारी फर्दर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। so this is what, this is the oxidation। oxidation is occur in what, 6th step at one place। okay, done। so there are 3 like 2 steps in POS, where does utilization of ATP occur, जहां पे ATP का यूटिलाइजेशन होगा, yes or no, जहां पे ATP यूटिलाइज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट है जहां पे, ओके, 2 स्टेप है, सो बचा पार्टी 2 स्टेप है जहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होगा। ओके,
दो स्टेप है जहां पे एटीपी सिंथेसिस होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। वन स्टेप है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, दैट स्टेप नंबर 6, यस और नो, स्टेप नंबर 6 डन। ओके, इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस यू कैन से दैट, ये जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जो एक पीजीएल मॉलिक्यूल्स है, ये पीजीएल मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये रिमूव करेगा 4 हाइड्रोजन एटम को। 4 हाइड्रोजन एटम, दे आर इक्विवेलेंट व्हाट, लाइक 4 रेडॉक्स इक्विवेलेंट, with the help of what, with the help of ND plus, and convert into what, convert into NADH2. So this is very important. So in this oxidation state, 4N4 hydrogen atom, 4 hydrogen atom, you can say redox equivalent, are removed so 2 PgAl and by 2 NAD plus। तो यहाँ पे जो 2 NAD plus है, वो 2 NAD plus सिंपली क्या करेगा, by the using of 2 PgAl, 2 molecules of PgAl, 3 PgAl के 2 molecules का यूज करते हुए 4 एटम को, हाइड्रोजन एटम को सिंपली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस रिमूवल इज व्हाट पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्लियर? Okay, next is what kind of product are formed? So what kind of product are formed in this steps? तो क्या क्या प्रोडक्ट हमारा बना है अब तक? So what are the product of glycolysis? So in glycolysis you can see that first we are obtaining 2 pyruvic acid। हमारे को अब तक क्या मिला है बच्चों, 2 pyruvic acid मिल चुके हैं, राइट? We can conclude that 2 पायरुविक एसिड हमारे को मिल चुके हैं। ओके, टोटल एटीपी आर फॉर्म, या हाउ मच एटीपी सर? टोटल 4 एटीपी। 4 एटीपी आर डायरेक्टली synthesized and this synthesis occur with the help of SLP, yes or no? Okay, next is what, 6 ATP, yeah, 6 ATP. Why? Yeah, otherwise you can say, first you can say 2 NADH2 molecules are produced, these NADH2 molecules are produced through the what, through the oxidation, yes or no? Okay, and next is what, 2 water molecules are also produced. So these are the product of this glycolysis cycle। ये 4 प्रोडक्ट है, क्लियर है यहाँ तक सारा? बट यू कैन सी दैट हमारे को 4 एटीपी यहाँ पे डायरेक्टली सिंथेसाइज हुआ है, but you know what, for the initiation, yeah, for the activation of glucose molecules we already invested 2 ATP molecules, we already utilized 2 ATP molecules, yes or no? Yes or no? So this is what, this is the product, and we are investing, what kind of things we are investing? Invest or utilization, so we are investing 2 ATP in activation process। तो हमने ऑलरेडी जो है 2 ATP इन द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 में हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो टोटल नेडियन एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा, कैन यू सी दैट? टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ? ओके, दिस इज द रिजल्ट। व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग एट द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस? तो टोटल एटीपी आर प्रोड्यूस, total ATP are produced for the SLP, yes or no? Okay, now you know, like we are already utilized, utilized, yeah, 2 ATP। so at the end of glycolysis we are obtaining net gain 2 ATP molecule। तो हमारे को कितना मिला भाई नेट गेन? हमने 2 CR किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड एट एंड ऑफ द ईयर हमारे को 4 CR का जो टोटल जो ग्रोथ है, जो रेवेन्यू हमारे को ऑब्टेंड हुआ। हमने किसी से उधार लेके पैसे, तो उसको देना पड़ेगा भाई। इसका मतलब क्या, टोटल नेट गेन कितना ऑब्टेंड हुआ? 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 CR। ये तो हमारा नेट गेन एटीपी यहाँ पे बना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्म थ्रू द व्हाट, SLP। एंड यू नो व्हाट, हमने क्या देखा है कि हमारे पास में ऑलरेडी 2 NAD है थ्रू द ऑक्सीडेशन, 2 NADH, and this can be synthesized energy when this NADH2 molecules, this is entering in what, this is entering in ETS,
So one NADH released at the site of ETS 3 ATP molecules. Now we can say that this NADH, whenever this is undergoing in ETS, so this can be released 3 ATP molecules. So 2 NADH2, this can be released of what? 6 ATP molecules. Yes or no? So this can be released 6 ATP molecules. So in glycolysis, directly and indirectly, total ATP we are obtaining. Yeah, total ATP we are obtaining. Hence, in glycolysis, okay, 2 ATP, so the net gain plus 6 ATP, total 8 ATP are obtained. So I hope this point is done. ये आपको सारी बातें समझ में आएगी. इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सबको मैं देता हूँ, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा. ओके, या थैंक यू सो मच.